चलो अब हम बात करेंगे शंकु के जो मतलब चैप्टर 11 है उसकी जो प्रश्नावली 11.1 के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा, एक शंकु का वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए जिसके तीर की ऊंचाई 28 सेंटीमीटर और आधार का वृत्त का व्यास कितना रखा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, हल। सबसे पहले देखो इसमें दिया क्या है, दिया है क्या क्या दिया है, शंकु की तीर की ऊंचाई 28 सेंटीमीटर। देखो यहाँ शंकु की तीर की ऊंचाई, तीर की ऊंचाई कितनी दी है इसमें, वो देखो 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरे नंबर पर क्या दे रखा है, उसका वृत्त मतलब आधार वृत्त का व्यास, व्यास दे रखा। ठीक है, अब देखो व्यास जो होता है ना, व्यास जो होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। ठीक है, तो इसमें देखो शंकु की त्रिज्या कैसे निकालेंगे व्यास से, शंकु की त्रिज्या हमें व्यास दे रखा डी, डायमीटर दे रखा है इसका, और हमें निकालना रेडियस, रेडियस देखो कैसे निकालेंगे, व्यास कितना दे रखा 10 सेंटीमीटर, उसका आधा कर देंगे। ठीक है, उसका आधा कर देंगे तो क्या आ जाएगी, हमारी त्रिज्या निकल के आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो हमारे पास किसका मान लगा, ये तीर की ऊंचाई होती है एल, हमारे पास एल का मान है और त्रिज्या को बोलते हैं आर, रेडियस। ठीक है, हमारे पास एल का मान आगा, आर का मान आगा। ठीक है, अब हमें फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला क्या होता है, देखो शंकु का वक्रपृष्ठ, शंकु का वक्रपृष्ठ मैंने बताया क्या होता है, पाई आर एल। ठीक है, अब देखो ये तो इसका है फॉर्मूला। ठीक है, अब मैं एक बार आपको चित्र बता देता हूँ जिससे आप चित्र से आप पूरा क्वेश्चन समझ जाओगे क्वेश्चन क्या क्या रहा है। एक शंकु है, ठीक है, उसकी तीर की ऊंचाई दे रखी है, तीर की ऊंचाई कौन सी है, ये वाली, ये कितनी दे रखी है 28 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां से यहां तक की, इसकी डायमीटर दे रखे, देखो यहां से यहां तक की जो दूरी होती है वो होती है आर, मतलब त्रिज्या। ठीक है, बस इस सवाल में क्या दिया है, इसका व्यास दे दिया। व्यास का मतलब ये यहां से यहां तक की पूरी दे दी दूरी, यहां से यहां तक की पूरी कहलाती है इसकी व्यास। ठीक है, अब देखो फॉर्मूले में हमें आर का मान चाहिए और इसमें दे रखा डी व्यास, तो हमने त्रिज्या का मान निकाल लिया। ठीक है, 2 से भाग करके त्रिज्या हमारी आ गई। अब देखो इसमें मान धरो, पाई का मान देखो 2 धरते हैं, पाई का मान, पाई का मान एक तो 22/7, एक होता है 3.14। ठीक है, फिलहाल इसमें देखो 3.14 हम कब धरेंगे सवाल में, जब सवाल में स्पष्ट दे देगा कि हाँ जैसे मान लो दे देता पाई का मान 3.14 धरें। ठीक है, तो हम पाई का मान 3.14 धरते हैं। अब इसमें फिलहाल नहीं दे रखा पाई का मान क्या धरना है, तो हम धरेंगे 22/7। ठीक है, अब देखो पाई का मान कितना है 22/7 मल्टीप्लाई आर का मान कितना है 5 मल्टीप्लाई एल का मान कितना है 28। ठीक है, अब देखो 7 से ये 4 बार कट जाएगा। ठीक है, अब 22 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4, अब इनकी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आंसर 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका क्या आ जाएगा वक्रपृष्ठ। ठीक है, वक्रपृष्ठ जो है हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, इसका संपूर्ण पृष्ठ अगर हम निकालेंगे वो भी सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, लेकिन जहां हम बात करेंगे इसके आयतन की तो वो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। ठीक है, ये इसका मात्रक होती है। चलो अब हम बात करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। अब देखो इसमें क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2, एक लंबवतीय शंकु के आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर है, उसकी ऊर्ध्व ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, उसकी तीर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, अब देखो सवाल, देखो सवाल में क्या दे रखा, ये कोई शंकु है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या दे रखा है, इसकी ऊर्ध्व ऊंचाई ये दे रखी है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक की। ठीक है, अब देखो इसके, अब दे रखा है इसमें शंकु के आधार की परिधि, शंकु के आधार की परिधि मतलब ये पूरी दे रखी है परिधि। ठीक है, कितनी दे रखी है 44 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें क्या चीज निकालनी है, इसकी तीर की ऊंचाई निकालनी है, तीर की ऊंचाई मतलब एल निकालनी है हमें। ठीक है, इसकी तीर की ऊंचाई निकालनी है, देखो तीर की ऊंचाई, तीर ऊंचाई। ठीक है, अब देखो इसका हल, पहले सबसे पहले देखो इसमें सवाल में दे क्या रखा है। ठीक है, शंकु के आधार की परिधि रखी है, शंकु के आधार की परिधि। ठीक है, परिधि दे रखी है, कितनी दे रखी है 44 सेंटीमीटर। अब देखो इसे देखो ये वृत्त सा लग रहा है। ठीक है, वृत्त है, ये वृत्त की तो परिधि होगी, मतलब शंकु के आधार की परिधि जो है ये वृत्त ही तो है नीचे से। ठीक है, वृत्त के शेप का है, तो वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर। क्या 2 पाई आर दे रखी है, मतलब परिधि से कितने 44। ठीक है, यहां से हम निकालेंगे इसकी त्रिज्या। ठीक है, देखो 2 ऐसा कैसे ही, पाई का मान 22/7 मल्टीप्लाई आर ऐसा कैसे ही, 44 ऐसा कैसे। अब देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, 44/7 मल्टीप्लाई आर बराबर 44। ठीक है, अब देखो 44 से 44 यहाँ कट जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या बचा 1/7
बराबर आर, 1/7 मल्टीप्लाई में आर बराबर 1। हमें त्रिज्या निकालनी है 7 के 1 में मल्टीप्लाई, तो आर का मान कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, आर का मान आएगा 7 सेंटीमीटर। अब देखो शंकु का आधार दे रखा, और क्या दे रखा सवाल में, इसकी ऊंचाई दे रखी। ऊंचाई कितनी दे रखी, ऊंचाई दे रखी इसमें 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें इसकी तिरक ऊंचाई निकाल लिया। तिरक ऊंचाई निकालने का एक फॉर्मूला है, एल बराबर अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब देखो हमें एल का मान निकालना है। यहाँ देखो एच का मान कितना है, मतलब इसकी हाइट कितनी है 24 का होल स्क्वायर प्लस, अब आर बिल्कुल अभी हमने निकाली 7, तो 7 का स्क्वायर, इसे करो सोल्व अंडर रूट से। 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 प्लस 7 का 49। ठीक है, एल बराबर, अब इन हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे 625। और आप जानते हैं, क्या जानते हैं, अंडर रूट में 625 किसका मान होता है 25 का, 25 सेंटीमीटर। तो इसकी तीर ऊंचाई जो होगी वो कितनी हो जाएगी, यहां लिखेंगे अतः लंबवतीय शंकु की तीर ऊंचाई कितनी होगी 25 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, ये इसका आंसर। अब देखो इसका तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक लंबवतीय शंकु के आधार का व्यास 12 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, शंकु की तिरछी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो पहले सवाल समझो, सवाल क्या कह रहा है, ये कोई शंकु है। ठीक है, ये शंकु बन गया, इसका व्यास दे रखा, आधार का व्यास मतलब यहां से यहां तक की पूरी डिस्टेंस दे रखी है, कितनी है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये पूरी यहां से लेके यहां तक का इसका व्यास है। ठीक है, अब देखो इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है, ऊंचाई ये 8 सेंटीमीटर। ठीक है, पूरी यहां तक की। ठीक है, अब हमें निकालने क्या है तिरछी ऊंचाई, ये निकालनी है इसकी एल। ठीक है, एल को क्या बोलते हैं, तिरछी ऊंचाई या तिरक ऊंचाई, बात एक है। ठीक है, ऊंचाई। अब देखो सबसे पहले वही काम, सवाल में क्या दे रखा है उसे लिखेंगे। क्या दे रखा है, शंकु के आधार का व्यास, शंकु के आधार का व्यास, व्यास को क्या बोलते हैं इंग्लिश में डायमीटर, मतलब डी का मान कितना दे रखा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, जब व्यास दे रहे हैं तो उसकी त्रिज्या कैसे निकालते हैं, 2 से डिवाइड करके। ठीक है, तो इसकी त्रिज्या निकाल देंगे डी से, त्रिज्या कैसे निकालेंगे, त्रिज्या आर 2 से डिवाइड करके, तो इसकी कितनी आ जाएगी 6 सेंटीमीटर, ये इसकी त्रिज्या आ जाएगी, मतलब आर का मान। ठीक है, फिर क्या दे रखा है, इसकी ऊंचाई दे रखी है, ऊंचाई कितनी दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है 8 सेंटीमीटर, ये होगा एच का मान। और तिरछी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, तिरछी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, मतलब एल हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, अब देखो हम फॉर्मूला जानते हैं, हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, मतलब एल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तिरछी ऊंचाई निकालने का एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है, इसमें मान धरेंगे एल ऐसा कैसे ही, यहाँ पर देखो एच का मान कितना है 8 के स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या है 6 के स्क्वायर। ठीक है, एल बराबर 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 प्लस 6 का स्क्वायर कितना होगा 36। अब देखो एल बराबर अंडर रूट में 64 और 36 कितने हो गए 100। अब देखो आप सभी जानते हो अंडर रूट में 100 का मान क्या, मतलब ये अंडर रूट जो है, अंडर रूट में 100 किसकी वैल्यू होती है 10 की, तो एल का मान कितना आएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, अतः लंबवतीय शंकु की तिरछी ऊंचाई कितनी होगी 10 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, ये लाइन आपको लास्ट में लिखनी है। ठीक है, इस प्रकार से इसकी हम तिरक ऊंचाई निकाल लेंगे। ठीक है, रोक दो वहीं। चलो अब हम बात करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 4 की। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है 4, किसी लंबवतीय शंकु का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए जिसके आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर तथा तिरक ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले देखिए सवाल क्या कह रहा है, ये शंकु है। ठीक है, इसकी यहाँ से देखना तक कि आर है। अब देखो इसमें क्या दे रखा, आधार का व्यास दे रखा, यहाँ से देगा यहाँ से यहाँ तक की पूरी डिस्टेंस दे रखी कितनी 10 सेंटीमीटर। ठीक है,
और इसकी क्या दे रखी है, तिरक ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, ये दे रखी है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। ठीक है। अब देखो, अब देखो इसमें क्या क्या दे रखा, पहले लिखो है हल। देखो इसमें क्या क्या दे रखा दिया है। ठीक है, इसमें देखेंगे सबसे पहले क्या क्या दे रखा सवाल में। इसमें दे रखा आधार का व्यास। ठीक है, शंकु के आधार का व्यास, आधार का व्यास, व्यास कितना दे रखा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, व्यास दे रखा तो इसकी हम वो निकालेंगे त्रिज्या। ठीक है, इसकी त्रिज्या क्या आ जाएगी, त्रिज्या 10/2, मतलब क्या हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी त्रिज्या निकाल ली। अब तिरक ऊंचाई दे रखी है, इसकी तिरक ऊंचाई, तिरक ऊंचाई, तिरक ऊंचाई दे रखी है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये चीज दे रखी है। अब देखो इसमें क्या करना है, हम जानते हैं, हम जानते हैं कि, हम क्या जानते हैं, हमें हमसे क्या पूछा है सवाल में, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, यहाँ लिखो, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर। ठीक है, ये होता है। अब देखो यहाँ इसका आंसर देखो पाई में दे रखा, तो इस सवाल में हम पाई का मान नहीं धरेंगे, पाई को ऐसे कैसे ही रहने। ठीक है, पाई ऐसा कैसे ही। अब देखो आर का मान यहाँ कितना है, आर का मान अभी निकाला 5 मल्टीप्लाई 5, ब्रैकेट में एल का मान कितना है 12 सेंटीमीटर, 12 प्लस और आर का मान 5। ठीक है, अब पाई की जब 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 पाई, 12 और 7 कितना होगा 17। ठीक है, अब 17 की 5 मल्टीप्लाई करेंगे, 17 बन जाए 85, 85 और पाई, 85 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका क्या है, यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नंबर 5 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है उस शंकु के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, सबसे पहले चित्र बनाएंगे, सवाल क्या कह रहा है, ये शंकु है। ठीक है, इसकी त्रिज्या दे रखी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस दे रखी है, आर का मान दे रखा है कितना 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या दे रखा है इसमें, इसकी ऊंचाई, ऊंचाई कहाँ है, ये दे रखी है 12 सेंटीमीटर, यहाँ से रखी। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करना है, पहले सबसे पहले देखो इसमें दे क्या रखा है। ठीक है, इसमें दे रखा है शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या कितनी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, शंकु की ऊंचाई दे रखी है, शंकु की ऊंचाई वो कितनी दे रखी है 12 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है, शंकु का वक्रपृष्ठ निकालना, शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल मैं निकालूंगा। ठीक है, अब देखो शंकु का वक्रपृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल। ठीक है, अब देखो इसमें आर का मान तो दे रखा है, इसमें एल का मान नहीं दे रखा, तो हम यहाँ इनका निकाल लेते हैं। चलो एल का मान, एल का मान जब कैसे निकालेंगे, मैंने बताया था एल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, एल बराबर अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर मान देंगे, यहाँ पर देखो इसकी हाइट कितनी है 12, 12 का स्क्वायर प्लस आर कितनी है इसकी 5, 5 का स्क्वायर। ठीक है, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 प्लस 5 का 25। ठीक है, तो ये एल का मान अंडर रूट में कितना आएगा 169। ठीक है, 169 मतलब 13 सेंटीमीटर आएगी इसकी लंबाई। ठीक है, यहाँ पर एल का मान कितना होगा 13 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ हम धरेंगे, अब इसमें भी पाई में आ रखा है आंसर, तो इसलिए हम पाई का मान नहीं धरेंगे, पाई को ऐसा कैसे रहेंगे। ठीक है, यहाँ लिख लो शंकु का वक्रपृष्ठ, शंकु का वक्रपृष्ठ। ठीक है, हमने एल का मान निकाला, यहाँ मान धरेंगे, पाई तो ऐसा कैसे रहेगा, आर की जगह कितना मान है पाई मल्टीप्लाई एल, अभी हमने निकाला था कितना 13 सेंटीमीटर। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 पंजे 65, 65 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या होगा हमारा आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। ठीक है, इसमें कह रहा है एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है और इसकी तिरक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो इसका वक्रपृष्ठ हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो बनाएंगे चित्र, शंकु बना लिया। ठीक है, इसकी देखो क्या दे रखा, आधार का व्यास दे रखा, मतलब यहाँ से यहाँ तक की पूरी डिस्टेंस दे रखी है, यहाँ से यहाँ तक की पूरी डिस्टेंस दे रखी है 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका क्या दे रखा व्यास। ठीक है, और क्या है इसका तिरक ऊंचाई, तिरक ऊंचाई दे रखी है इसकी, ये दे रखी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दे रखी है यहाँ तक की।
ठीक है। अब हमें सिर्फ क्या निकालना है, इसका बकप्रस्थ निकालना है। ठीक है, तो करेंगे सोल्व। सबसे पहले देखो इसमें दिया क्या है, दिया है। ठीक है, क्या दिया है इसमें देखो, शंकु के आधार का व्यास, शंकु के आधार का व्यास, व्यास कितना दे रखा, 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो व्यास दे रखा तो हम व्यास की त्रिज्या निकाल लेंगे। इसकी त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या देख क्या होगी, 10.5 का आधा करना। ठीक है, अब देखो ये पॉइंट में है, इस पॉइंट को हटाओ, पॉइंट हटाओगे तो नीचे 10 आ जाएगा, और 10 की जब मतलब नीचे 10 आ जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 105/20। ठीक है, ये त्रिज्या है। आप चाहो जैसे और थोड़ी सिंपल रूप में कर सकते हो, कैसे, जैसे 5 से काट लो, 5 से ये जाएगा 21 बार, 5 हो जाएगा 4 बार, तो त्रिज्या जो है इसकी क्या आ जाएगी, 21/4 सेंटीमीटर। ठीक है, 21/4 सेंटीमीटर। अब देखो वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला लगाओ, शंकु का वक्रपृष्ठ वो क्या होता है, पाई आर एल। ठीक है, अब देखो पाई की जगह इसमें मान धरो 22/7 मल्टीप्लाई आर, अभी हमने निकाला है कितना है, 21/4। ठीक है, मल्टीप्लाई तो 4 है। ठीक है, और यहाँ पर तिरक ऊंचाई इसकी कितनी दे रखी है, मतलब एल का मान लिएगा, एल का मान कितना है, 10। ठीक है, जैसे यहाँ को लिख लो एक बार, 22/7 मल्टीप्लाई 21/4 मल्टीप्लाई 10। अब देखो इसे काटो, 7 से 7 1 7, 7 3 21। ठीक है, 2 से काटो, 2 2 4, 2 5 10। ठीक है, 2 से इसे भी काट दो, ये कट जाएगा 11 बार, तो ऊपर क्या बचा, 11 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, कुल संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब है इसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है, जिसकी तिरक ऊंचाई 21 मीटर है और आधार कितना, आधार का व्यास कितना है, 24 मीटर। ठीक है, बनाएंगे चित्र, ये शंकु है। ठीक है, इसमें क्या क्या दे रखा है, इसकी ऊंचाई दे रखी, इसकी तिरक ऊंचाई दे रखी है, तिरक ऊंचाई कितनी है, 21 मीटर। 21 मीटर यहाँ से लेके यहाँ तक की है। ठीक है, और इसका आधार का व्यास मतलब यहाँ से लेकर ये पूरी दे रखी है, आधार का व्यास मतलब व्यास इसका कितना दे रखा है, 24 मीटर। ठीक है, अब हमें इसमें क्या निकालना है, इसका कुल संपूर्ण प्रश्न निकालना है, तो करेंगे हल। देखो इसमें क्या दे रखा है, दिया है शंकु की तिरक ऊंचाई, शंकु की तिरक ऊंचाई, तिरक ऊंचाई इसकी कितनी दे रखी है, 21 मीटर। ठीक है, और देखो शंकु का व्यास, व्यास कितना दे रखा है, 24 मीटर, 24 मीटर। ठीक है, अब हम यहाँ से इसकी त्रिज्या निकाल लेंगे, व्यास दे रखा है तो त्रिज्या इसकी क्या हो जाएगी, आधी, मतलब 24 में 2 से डिवाइड कर देंगे तो इसकी त्रिज्या निकल जाएगी, तो इसकी त्रिज्या क्या आ जाएगी, त्रिज्या आ गई 12 मीटर। ठीक है, इतना काम करने के बाद अब इसमें लगाएंगे फॉर्मूला। ठीक है, इस फॉर्मूले में क्या है, देखो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, मैंने बताया था फॉर्मूला क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर। ठीक है, ये होता है इसका संपूर्ण पृष्ठ। अब देखो इसमें मान धरेंगे, पाई का मान कितना है, 22/7। ठीक है, मल्टीप्लाई आर का मान अभी निकाला है 12, ब्रैकेट एल का मान कितना है, एल का मान 21 प्लस आर का मान कितना है, आर का मान है 12। ठीक है, अब देखो इसको यहाँ सोल्व करो, देखो कैसे सोल्व करोगे इसे, 22/7 ऐसे कैसे, 22/7 गुणा 12। ठीक है, इन्हें जोड़ो, 21 और 12 कितने हो गए, 21 और 22, 21 और 12 कितना हो गए, 33। ठीक है, 33 हो गए। अब देखो 22/7 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 33। देखो जब आप इन तीनों संख्या की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 8712/7। आपको 7 से इसमें डिवाइड करनी है, आपको आंसर आ जाएगा। यहाँ देखो जब 7 से 8712 में डिवाइड करोगे, चलो यहाँ कर लो, 7 से 8712 में डिवाइड, देखो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 3 1 7 चौक 28, 7 6 42, ये पूरा पूरा कटा, क्या कटा 1246, तो क्या आ जाएगा 1246 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ठीक है, ये इसका क्या आ जाएगा, ये इसका संपूर्ण पृष्ठ आ जाएगा, मतलब कुल पृष्ठ आ जाएगा शंकु का। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कह रहा है। एक शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसकी तिर्क ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखो ये हमें दे दिया। अब इसमें दो चीज पूछिए, एक तो पूछिए आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी है, दूसरे नंबर पर क्या ज्ञात करना है, शंकु का कुल पृष्ठ। ठीक है, चलो तो करेंगे। इस सवाल में देखो, अब हम इसकी शुरुआत कैसे करेंगे, पहले इसका चित्र बनाएंगे। चित्र बनाएंगे, चलो देखो इसमें क्या दे रखा है, इसकी तिर्क ऊंचाई दे रखी है। तिर्क ऊंचाई कितनी है, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका वक्रपृष्ठ दे रखा है, मतलब इसका इस शंकु का वक्रपृष्ठ दे रखा है कितना, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो सबसे पहले देखते हैं इसका हल कैसे करते हैं। हल सबसे पहले को दिया है तो क्या क्या दिया है, शंकु का वक्रपृष्ठ, शंकु का वक्रपृष्ठ, वक्र मतलब इसका कर्व सरफेस एरिया दे रखा है कितना, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और क्या दे रखी है, इसकी तिर्क ऊंचाई, शंकु की तिर्क ऊंचाई, तिर्क ऊंचाई कितनी दे रखी है इसकी, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, 14 सेंटीमीटर। अब देखो फर्स्ट स्टेप में पहले इसकी हम त्रिज्या निकालेंगे। ठीक है, हम शंकु शंकु का वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला लगाकर इसकी क्या निकालेंगे, इसकी त्रिज्या। देखो कैसे निकालेंगे, हमें लिखेंगे शंकु का वक्रपृष्ठ क्या होता है, शंकु का वक्रपृष्ठ पाई आर एल। शंकु का वक्रपृष्ठ कितना दे रखा हमें, 308। ठीक है, 308 दे रखा। अब देखो हमें एल की वैल्यू दे रखी है, पाई की वैल्यू हम जानते हैं, तो यहाँ से आर का मान निकालेंगे। देखो कैसे निकालेंगे, पाई का मान कितना है, 22/7 मल्टीप्लाई आर हमें निकाल लिया, और हमें एल कितनी दे रखी है, 14 बराबर 308। ठीक है, अब देखो 7 से क्या बढ़ जाएगा, 2r। ठीक है, 2r कटेगा, 2 की इसमें मल्टीप्लाई कर दो 22 में, तो 44 मल्टीप्लाई आर इजिकल टू 308। अब देखो हमें आर की वैल्यू निकालनी है, 308 में 44 से डिवाइड कर दो, डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, देखो आर, इसमें आर की वैल्यू क्या आएगी, 44 से क्या बढ़ जाएगा, 44 से 24, 7 बार जाते हैं। हाँ, 44 से क्या बढ़ जाएगा, 7 बार, तो आर का मान कितना होगा, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके आधार की त्रिज्या क्या आ गई, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो होगी इसके आधार की त्रिज्या। अब दूसरे स्टेप में करना है हमें, ये तो होगी फर्स्ट स्टेप, मतलब इसके हमें त्रिज्या निकाल ली। दूसरे स्टेप में शंकु का वक्रपृष्ठ निकालना है। दूसरे स्टेप में क्या निकालना है, शंकु का कुल पृष्ठ निकालना है, कुल पृष्ठ। ठीक है, वक्रपृष्ठ नहीं, कुल पृष्ठ। कुल पृष्ठ निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या है, पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर। अब जब हमने आर का मान निकाल लिया, शंकु का कुल पृष्ठ हम बिल्कुल आसानी से निकाल लेंगे। कैसे, देखो पाई का मान कितना है, 22/7, आर का मान बिल्कुल अभी निकाला है मैं कितना, 7। ठीक है, निकाल लिया। अब देखो एल का मान कितना दे रखा है, अभी हमने देखा था 14 प्लस आर का मान 7। ठीक है, ये 7 से 7 कट जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या बचा, 22, 14 और 7 कितने हो गए, 14 7 21। ठीक है, अब देखो यहाँ देखो, यहाँ देखो 22 की 21 में मल्टीप्लाई करनी है, 22 की 21 में मल्टीप्लाई करनी है। देखो कैसे करेंगे, इसके लिए देखो आसान ट्रिक कैसे है, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 2 जा 4, 4 और 2 कितना हो गया, 6। ठीक है, और 2 2 जा 4, कितना आगा आंसर, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका क्या होगा, ये इसका कुल संपूर्ण पृष्ठ निकल आएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से हम इस सवाल को करेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये 8 क्वेश्चन बिल्कुल एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आए होंगे। ठीक है।